खालिद रशीद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अब्दुल मन्नान मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज आप कौन से मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम, मैं वली मोहम्मद राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुस्लिम महासभा। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ताज़ियेदारी को लेके है। जिस तरीके से मुसलसल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ताज़ियेदारी को लेके एक माहौल पैदा किए हुए हैं, उसी को लेके हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और ख़ास तौर सुन्नी उलमाओं को लेके। किस तरीके से आप क्या चाह रहे हैं? हम तो कुछ नहीं रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि हम लोग मुहर्रम मनाएं, यही चाह रहे हैं। और हम तो क्या, पूरी मुस्लिम समाज चाह रहा है कि मुहर्रम मनाई जाए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के हुक्मराना हैं योगी आदित्यनाथ, उनका एक जैसे दो मुँहा सांप नहीं होता है कि आगे से भी चलता है और पीछे से भी चलता है, वही रवैया उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के प्रतीक उनका है। और उनका साथ देने के लिए कुछ हमारे कौम के दलाल जो उनसे पेटियां भर भर के पैसा लेते हैं और कौम का सौदा करते हैं, इसी सिलसिले में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहां तक सवाल मौलाना कल्बे जवाद साहब का है, तो मौलाना कल्बे जवाद साहब ने आज से 5 दिन पहले इस चीज़ का आगाज़ भी किया था और मैं उनका संपूर्ण तरीके से मैंने समर्थन भी किया था कि कोई ऐसा उलमा है जो इस काम के लिए सड़कों पे उतरा है, वरना हमारे जो उलमा हैं उनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है, इस बात की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। जैसे सांप बिल में घुस जाता है, उस तरह से हमारे उलमा बिल में घुसे हुए जो अपने आप को इस कौम का रहबर कहते हैं। आज की पोजीशन ये है कि वो बिलों में घुसे हुए। और मैं मौलाना कल्बे जवाद साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि कम से कम कोई ऐसा शख्स है जो सड़कों पे उतरा मुहर्रम को लेके। कोविड-19 को देखते हुए जो गाइडलाइन जारी की गई है वो सभी समुदाय सभी धर्म के लिए है, कोई एक धर्म के लिए नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों चाहे मुसलमान के। अभी देखिए रक्षाबंधन और बकरीद साथ में ही पड़ा, दोनों के लिए एक ही गाइडलाइन जारी की गई। लेकिन दोनों का कैसे करें, एक ही नजरिया है, दोनों का नजरिया अलग है, गाइडलाइन एक ही थी, नजरिया अलग है। आप नजरिए पे आ जाइए कि जो मंडियां थी, जो बकरा मंडी थी, उन पे लाठियां चलाई योगी ने, और जो रक्षाबंधन थी उनमें फ्री बस सर्विस दी। आप दोनों के फर्क आपके सामने हैं, बताने की भी जरूरत नहीं। योगी जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात जनता को बताई थी कि आज फ्री सर्विस है बसों की। रक्षाबंधन में बहनों के लिए मेरी तरफ से तोहफा, और एक तोहफा उन्होंने मुसलमानों के लिए दिया था, लाठियां चलवाई थी बकरा मंडी में, व्यापारी मारे गए थे, बकरा ले जाने वाले छीन के रोडों पे रोक के उनको कूटा गया था, बदले की भावना थी। आप चाह क्या रहे हैं सरकार से? मैं सरकार से यही चाह रहा हूं, मैं चाह नहीं रहा हूं, मैं क्यों चाहूंगा सरकार से, मेरा हक है, मैं भीख थोड़ी मांग रहा हूं, मैं मुहर्रम मनाऊंगा। NSA लगाना, गोली मारना, जेल में डालना, डालो, कोई परवाह नहीं। वैसे भी हम लोग कहाँ 22% गिने कहाँ जाते हैं, हमें तो शून्य के बराबर गिना जाता है। अगर इतनी ही तकलीफ है बीजेपी वालों को, संघ वालों को, साइड एक लाइन से खड़ा करिए, मुसलमानों को बम से उड़वा दीजिए, खत्म, समस्या ही खत्म। आपको शायद मालूम नहीं है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि सुई से लेकर जहाज तक हिंदुस्तान में सिर्फ मुस्लिम समाज बनाता है। जिस दिन मुस्लिम समाज का हाथ हट जाएगा ना, औकात पता लग जाएगी लोगों को कि क्या है मुस्लिम समाज। आज उसी समाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पर्व पे इतनी बाधाएं डालने की कोशिश कर देते हैं कि वो मजबूर हो जाता है। ये मुद्दा लेकर आप मुहर्रम के गाइडलाइन से नाराज हैं, आपकी बातों से लग रहा है कि मुहर्रम की गाइडलाइन से आप नाराज हैं, तो इस मुद्दे को लेकर आपने किस अधिकारी से और कौन से नेता से आपने मुलाकात? मैंने ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को भेजा है इसको। जब कहते नहीं है ना कि चिट भी मेरी पुट भी मेरी, एक शायर की शायर मुझे याद आ गई कि मुझे मुर्दा मत समझो, अभी मैं जिंदा हूं, खामोश इसलिए हूं क्योंकि अभी शर्मिंदा हूं। लोग चुप हैं, खामोश है,
इसलिए शर्मिंदा है। जिस दिन जाग गए ना तो ऐसी धाराएं और ऐसी चीजें उखाड़ के फेंकने में वक्त नहीं लगेगा। आखिरी सवाल, अगर सरकार आपकी मांग नहीं पूरी करे तो आगे क्या करने वाले हैं, उसका क्या? अभी सरकार का मसला तो चल ही रहा है, लेकिन आज जो मेरी खासतौर प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे उलमाओं के लिए है, जो अपने जमीरों का सौदा ऐसी मतलब सरकारों के साथ, ऐसे नेताओं के साथ कर चुके हैं। खासतौर में उन नेताओं से भी बताना चाहता हूं, जो अपनी कौम का नहीं हुआ वो आपका भी नहीं होगा। ये बात ये भी याद रखें। एक सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और चलता रहेगा। आपको मालूम होगा, आप लोग मीडिया के बंधु हैं, हमारे भाई हैं, आप लोग कभी सब्जी मंडी जाइए, वहां देखिए जाके, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का क्या पालन हो रहा, आपको समझ में आएगा। खाली जहां पे मुहर्रम जैसी चीजें हैं वहीं पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग दिखानी। अभी आपको याद होगा अयोध्या में राम मंदिर की पूजा थी, वहां पे कोरोना नहीं था। तो आपका मतलब है कि सरकार जो है कोविड-19 के सहारे मुसलमानों को टारगेट कर? बिल्कुल बिल्कुल, कहना नहीं, मैं इसको बता रहा हूं, ये सच है, ये कहना नहीं है। मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, एक बीमारी के बहाने को दिखा के, खास तौर मुसलमानों पे ही जुल्म किया जा रहा है।